सुप्रीम कोर्ट के 51वें सीजीआई के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना ने ली शपथ। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 10 नवंबर को हुए रिटायर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह में दिलाई शपथ। राष्ट्रपति भवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। जस्टिस संजीव खन्ना का 13 मई 2025 तक रहेगा कार्यकाल। जिला कोर्ट के वकील के तौर पर की थी करियर की शुरुआत। न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने भेजी थी केंद्र को जस्टिस खन्ना की सिफारिश। 24 अक्टूबर को जारी हुई नियुक्ति की अधिसूचना। सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं जस्टिस खन्ना। अनुच्छेद 370 को निरस्त के फैसले में भी रहे शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज थम जाएगा प्रचार। कई दिग्गज नेता दिखाएंगे जोर। बिहार में 4 सीटों के लिए हो रहे हैं उपचुनाव। रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज में 13 नवंबर को होना है वोटिंग। बिहार उपचुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुख्य टक्कर। जनसुराज पार्टी ने भी उतारे 4 सीटों पर उम्मीदवार। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव। 23 नवंबर को आएगा परिणाम। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का दावा, कहा 7 सीट पर जीत हासिल करेगी बीजेपी। झारखंड में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान। झारखंड में अमित शाह का चुनावी अभियान जारी। आज सरायकेला, सिमडेगा और तमार में रैलियां। झारखंड में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की 4 रैलियां। 3 दिन में 9 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। आज प्रियंका गांधी के लिए राहुल गांधी करेंगे प्रचार। प्रियंका गांधी आज वायनाड में 2 रोड शो करेंगी। रोड शो में राहुल गांधी भी रहेंगे प्रियंका के साथ। झारखंड चुनाव रैली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एंट्री। कोडरमा से आरजेडी के प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन। कोडरमा चुनाव प्रचार के दौरान पुराने अंदाज में नजर आए लालू यादव। पीएम मोदी पर साधा निशाना। लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी को बताया फालतू। कहा इस चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। लालू प्रसाद यादव ने मंच से जताया इंडी गठबंधन की जीत का भरोसा। बोले गठबंधन के लोग पूरे देश में एकजुट। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के लिए मुंबई पहुंचे उत्तराखंड के सीएम धामी। आशीष शेलार के लिए मांगा समर्थन। उद्धव ठाकरे की हुंकार। कहा गुवाहाटी की पहाड़ी देखने वालों को जनता दिखाएगी पहाड़। उद्धव ठाकरे ने कसा तंज। कहा किसी की रेलवे में पहचान हो तो गुवाहाटी का एक टिकट कराएं बुक। झांसी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वार शुरू। समाजवादी पार्टी ने जवाब दिया जोड़ेंगे तो जीतेंगे। लखनऊ में पोस्टर वार जारी। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर फिर नया पोस्टर। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभिषेक वाजपेयी ने लगाया पोस्टर। लिखा अली भी है बजरंग बली भी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस का बड़ा एक्शन। कांग्रेस ने 16 बागियों को किया निलंबित। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर गरमाई सियासत। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले बिहार में नहीं चलेगा लालटेन पार्ट 2। जेडीयू के नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर को बताया हैकिंग करने वाले लोग। एनडीए की सभी 4 सीटों पर जीत का दावा। पलामू में मायावती ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बीएसपी प्रत्याशियों के समर्थन में की वोट करने की अपील। कानपुर सीसामऊ की जनसभा में पति को याद करके भावुक हुई नसीम सोलंकी। शिवपाल से की पति को छुड़वाने की अपील। जम्मू कश्मीर के राजौरी में युवाओं को रोजगार देने की शानदार पहल। विभिन्न व्यवसायों के लिए किया जा रहा प्रशिक्षित।
उत्तराखंड स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हरिद्वार में भव्य लाइट शो का किया गया आयोजन। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में शिकारियों ने हाथी के बच्चे को किया घायल। खोजे कुत्ते और ड्रोन की मदद से बच्चे को किया जा रहा ट्रैक। सूरत में सार्वजनिक मांग बढ़ने पर शहर में शुरू की गई 1500 हाई टेक्नोलॉजी सरकारी बसें। बेंगलुरु में पहली बार दलितों ने प्राचीन काल भैरवेश्वर स्वामी मंदिर में की एंट्री। बड़ी संख्या में पुलिस बल रही तैनात। गुजरात की वड़ताल में लक्ष्मी नारायण देव द्विशताब्दी उत्सव जारी। 3 लाख से ज्यादा भक्तों के लिए बनाया जा रहा भोजन। लक्ष्मी नारायण देव द्विशताब्दी उत्सव में विशेष पूजा पाठ का आयोजन। 108 कुंडी महायज्ञ सहित कई धार्मिक कार्यक्रम। वड़ताल में लक्ष्मी नारायण देव द्विशताब्दी उत्सव में पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव। संतों ने किया स्वागत। वड़ताल में बाबा रामदेव ने कराया योग। भक्तों को बताया योग का महत्व। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर बाबा रामदेव ने दी प्रतिक्रिया। कहा, हिंदू संगठित रहें जिससे कि उन पर कोई हमला ना कर सके। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट जारी। कई इलाकों का AQI 300 के पार। दिल्ली के जानकीपुरम इलाके में 407 के पास पहुंचा AQI। लोगों का सांस लेना हुआ दूभर। इंडिया गेट इलाके में सुबह दिखा स्मॉग। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर AQI 300 के पार। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में हवा का स्तर खराब। लोगों का घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना में जल प्रदूषण भी बरकरार। सफेद झाग से भरा पानी। अयोध्या में धूमधाम से मनाई गई आंवला नवमी। महिलाओं ने आंवला के वृक्ष पर जलाए दीप। भोपाल के रविंद्र भवन में दत्तोपंत ठेंगड़ी मेमोरियल की ओर से व्याख्यान का आयोजन। केरल के राज्यपाल भी हुए शामिल। असम के डिब्रूगढ़ में धूमधाम से मनाई गई गुरु नानक जयंती। नगर कीर्तन का हुआ आयोजन। उज्जैन में महाकाल के दरबार में पहुंची पूर्व सांसद जया प्रदा। बाबा के किए दर्शन पूजन। भुवनेश्वर में श्री अन्न एवं भूले हुए खाद्य पदार्थों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। सीएम मांझी ने की शिरकत। दिल्ली में निकाली गई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की रैली। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिखाई हरी झंडी। राजधानी में प्रदूषण को रोकने की कवायद। भुवनेश्वर में श्री अन्न और कम उपयोग में लाए जा रहे खाद्य पदार्थों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। ओडिशा के सीएम ने किया शुभारंभ। गुजरात के सूरत में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार का कार्यक्रम। अपने नए अभियान मिशन कामयाब के बारे में लोगों को बताया। सरिस्का के युवा बाघ 2303 का नया घर होगा बूंदी का रामगढ़। विश्वधारी टाइगर रिजर्व। बाघ को हरियाणा में किया गया ट्रैंक्विलाइज। बाघ 2303 लंबे समय से सरिस्का वाला किला बफर जोन से बाहर घूम रहा था। बाघ को ट्रैंक्विलाइज कर सड़क मार्ग से बूंदी टाइगर रिजर्व भेजा गया। गुजरात के सूरत से आई गुड न्यूज। भीड़ को देखते हुए सरकार ने सड़कों पर उतारी 1500 आधुनिक बसें। लोगों को आने जाने में होगी सहूलियत। त्रिपुरा के अगरतला में ऑल त्रिपुरा क्विज 2024 का आयोजन। सीएम माणिक साहा भी हुए शामिल। चिली का शालडाक इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में ओडिशा के पूर्व सीएम गिरिधर गमांग की पेशकश। गमांग और उनकी टीम ने दी शानदार प्रस्तुति।
अजमेर में पुष्कर मेले का आयोजन। मेले में ओडिशी डांसर अक्षिता भट्ट की शानदार प्रस्तुति, लोगों ने की तारीफ। तमिलनाडु के तंजावुर में मछुआरों को जाल में फंसा ड्यूगोंग, लोगों ने सुरक्षित समंदर में छोड़ा। ड्यूगोंग को सी काऊ भी कहा जाता है। उत्तराखंड स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। हरिद्वार में गंगा आरती का होगा आयोजन, सीएम धामी भी होंगे शामिल। प्रयागराज में महाकुंभ में सुरक्षित स्नान के लिए एनडीआरएफ की विशेष तैयारी। नाविकों को किसी भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए दे रहे ट्रेनिंग। महाकुंभ मेला क्षेत्र में एनडीआरएफ की 2 यूनिट मौजूद। स्नान के दौरान संभावित हालातों से निपटने के लिए सिखा रही आपातकालीन गुर। राजस्थान में पुष्कर मेले की धूम। जयपुर घाट पर महाआरती का हुआ आयोजन, दिखा भव्य नजारा। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। वाराणसी पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ गंगा आरती में हुए शामिल।